हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मेल गैमेटोफाइट। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे मैंने बनाया है, आपको बताया है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से किस तरीके से माइक्रोस्पोर बना। ठीक है, माइक्रोस्पोर बना स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। बाकी जो इसके आगे का है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एंथर में क्या होता है। एंथर में क्या होता है, पॉलन सैक होता है। ठीक है, और पॉलन सैक में क्या होगा, माइक्रो स्पोर्स बनते हैं और इन्हीं माइक्रो स्पोर्स को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है, अब इससे किस तरीके से क्या होगा, आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ये आज की प्रोसेस में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। अब जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर देगा उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो हमने आपको बताया कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन क्या है, वो एक तरह से पहली सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की। पॉलन ग्रेन गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले एक प्रोसेस पढ़ा था, उसका नाम था स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनता है पॉलन सैक में। अब यहाँ पे जब मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है किससे, माइक्रोस्पोर से, तो उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका जो था स्पोरोजिनस स्पोरोजेनेसिस से क्या हुआ था, प्रोसेस है एमएमसी या पीएमसी, यानी जो है ये क्या है, माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। इससे क्या बना था, मैंने फिर से बता दिया, माइक्रो स्पोर बना था और इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनेसिस हुई थी यहाँ पे। अब माइक्रो स्पोर से क्या बनना है, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इन दिस प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस। जब पॉलन ग्रेन का, ठीक है, उसकी जो न्यूक्लियस है उसका क्या होगा, जब डिवीज़न होगा तो दो तरह की सेल बनेंगी। एक को बोलेंगे हम लोग जनरेटिव सेल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। जो होती है ये डिवाइड होके फर्दर क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। इसको फिगर से समझते हैं, यहाँ फिगर दिया हुआ ये देखिए, ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन है और इसमें इसकी पॉलन ग्रेन की क्या है, ये वॉल है। बाहरी वॉल को बोलते हैं एक्साइन और अंदरी वॉल को क्या बोलते हैं, एंटाइन, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरी कैसी सेल है, जनरेटिव सेल है और दूसरी वेजिटेटिव सेल है। फिर ये फर्दर जो है जो जनरेटिव सेल है, देखिए ये डिवाइड होके क्या बना रही है, 2 मेल गैमेट्स बना रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर ऐसे इलोंगेट कर गया, ये डिवीज़न होके जो न्यूक्लियस होता है यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है पॉलन ग्रेन का, मैंने आपको अभी बताया था। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या, पॉलन ग्रेन हमेशा क्या होगी, सिंगल सेल्ड की होती है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, वो हैप्लॉइड होता है और मोस्टली क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन, इट्स न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म रिमेन सराउंडेड बाय 2 लेयर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आउटर लेयर को एक्साइन बोलेंगे और इनर वन को क्या बोलेंगे, एंटाइन बोलेंगे। जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, रफ होती है, और
वेरियसली ऑर्नामेंटेड होती है, ठीक है, जबकि ऑर्नामेंटेड होती है, जबकि ये जो ऑर्नामेंटेशन है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, रिज्ड होता है और ट्यूबरकुलेट टाइप का होता है। एक्साइन लेयर की बात कर रहा है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ अ स्पेशल केमिकल, ये याद रहे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पोरोपोलिन कहाँ पाया जाता है पॉलन ग्रेन में, तो ये क्या होता है, ये इसका बना रहेगा, ठीक है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और ये ईजिली, इसकी क्या खास बात होती है कि ये ईजिली डिग्रेड नहीं होता है, ये आसानी से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, कोई भी फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो। यानी कि जब पॉलन ग्रेन की आउटर जो लेयर है, ठीक है, एक्साइन, अगर उसको बहुत तेज़ धूप भी लग गई या कोई मान लीजिए इंसेक्ट, तो धूप लग गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वो हो गया फिजिकल। और बायोलॉजिकल यानी जब कोई उसमें इंसेक्ट लग जाए तो भी उससे वो डिग्रेड नहीं होगा, स्पोरोपोलिन की वजह से, इस केमिकल सब्सटेंस की वजह से, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं और अलग और मतलब क्लाइमेट में भी कर जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट मेक्स पॉलन ग्रेन रेसिस्टेंट। अब ये रेसिस्टेंट है, खराब नहीं होगा ये पॉलन, ठीक है, खराब नहीं होगा। तो जो है फ्लावर से, ठीक है, पॉलन ग्रेन को जब तक वो दूसरे फ्लावर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टाइल तक पहुंचने तक का जो ये सफ़र होगा पॉलन ग्रेन का, तो ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, उसको बचाता है, ठीक है। देयर आर स्मॉल पोर्स इन द एक्साइन विच आर नोन एज जर्म पोल। तो जो एक्साइन लेयर की बात कर रहा है, जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है, उसमें क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं। द नंबर ऑफ जर्म पोर्स इन पॉलन रेंजेस फ्रॉम 1 to 3। अब ये जो पोर होंगे कितनी संख्या में होंगे, 1 से 3 होंगे। दो दीज जर्म पोर्स जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस। अब जो जर्मिनेशन होगा, ठीक है, वो किससे होगा, इन्हीं पोर से होगा। यानी एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, तो अब इसमें क्या होंगे, पोर होंगे 2-3। अब इन्हीं पोर से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। Though these germ pore germination of pollen grain take place, intine is thin। अब इसकी जो अंदर लेयर है पॉलन ग्रेन की वो कैसी है, थिन है, सॉफ्ट है और मेम्ब्रेनस है। तो जो इसकी अंदर वाली लेयर है इंटाइन, वो उसके पास क्या होता है, पैक्टीन होता है और क्या होता है, सेलुलोज होते हैं। ये 2 चीज़ होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटाइन के पास या एक्साइन के पास, किसके पास पैक्टीन और सेलुलोज होता है और किसके पास स्पोरोलेनिन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के आउटर और इनर कवरिंग को पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि इन मैनी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड ऑयली लेयर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या कह रहा है कि जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो पॉलिनेशन करता है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जिनका जो पॉलिनेशन करने में इंसेक्ट हेल्प करते हैं, उनका जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, ऑयली होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ऑयली लेयर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के सरफेस पे एक ऑयली लेयर होगी और उसी को बोलेंगे पॉलन किट बोलते हैं। स्पेसिफिक कलर, स्टिकनेस एंड पर्टिकुलर स्मेल ऑफ पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू दिस लेयर। जो पॉलन ग्रेन का जो कलर दिखता है, ठीक है, जो इसकी स्टिकनेस होती है, जो चिपचिपा रहेगा, और जो इसकी एक स्मेल होती है, ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी वजह से होते हैं, पॉलन किट की वजह से होती है। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट आर, कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो मटेरियल होता है वो टैप्टम लेयर से उसको मिलती है, ठीक है, किसको मिलती है, जो पॉलन किट होता है, ठीक है। Although the exact function of pollen kit is not fixed yet according to the views of the plant scientist, ये नहीं पता है कि पॉलन ट्यूब का, पॉलन किट का क्या जो है फंक्शन है,
लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने ये बताया है स्टडी करके कि पॉलन किट इज़ हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। जो पॉलन किट होता है वो मदद करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में, ताकि वो कलरफुल दिखेगा, थोड़ा स्टिकी होगा जब, ठीक है, जब तो ये जो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, कलरफुल होंगे तो इंसेक्ट आके यहाँ बैठ जाएंगे, स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे, उनके पैरों में चिपक जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि फिर वो जहाँ दूसरे फ्लावर पे जाएंगे उस फ्लावर पे पॉलन ग्रेन को छोड़ देंगे, और इस तरीके से फिर वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट्स स्टिकी नेचर हेल्प इन गेटिंग द पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। दोनों पॉइंट मैंने एक ही साथ बता दिए। इट प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज। और ये जो पॉलन किट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से, यूवी रेज से उसको बचाता है। नेक्स्ट क्या है, अब एक प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि टैप्टम लेयर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टैप्टम लेयर से जो मिलते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, गेट डिस्पोज्ड इन द एटमॉस्फेयर कॉज फीवर पॉलन एनर्जी। अब जो पॉलन ग्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वही प्रोटीन्स जो हमको टैप्टम लेयर से उनको सिंथेसिस में मदद करते हैं, मिलते हैं। तो अब ये प्रोटीन्स कैसी होती हैं, जब इस एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स कर जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उससे फीवर हो जाता है और बहुत लोगों को छींकें आने लगती हैं, पॉलन एलर्जी हो जाती है अगर नोज़ में जब वो पॉलन ग्रेन इंटर करता है। तो सम प्रोटीन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसेप्टिव स्टिग्मा बाय पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन जब होगा तो वहाँ पे एक इंटरेक्शन देखा जाएगा पॉलन और पिस्टल का, ठीक है। पिस्टल क्या हो गया, जो फ्लावर का जो पिस्टल हो गया, ठीक है, और जो पॉलन आएगा तो इनका एक इंटरेक्शन होगा, तो उसका जो रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, कि हाँ पॉलिनेशन होना है, यहाँ पे आके रिसीव करना है पॉलन ग्रेन को, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये प्रोटीन हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में। अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, इसकी जो पहली सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर होती है। माइक्रोस्पोर के पास साइटोप्लाज्म होता है, डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है। जिस भी सेल में जब कोई भी प्रोसेस आगे होने वाली है तो उसके लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जिसकी मदद से वो सेल क्या होंगी, डिवाइड करेंगी फर्दर। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर होंगे, अब आगे क्या होगा, द साइटोप्लाज्म अपीयर्स एज अ थिन पेरिफेरल लेयर। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास एक क्या होता है, थिन पेरिफेरल लेयर होता है, जो कि डेवलप करता है नंबर ऑफ वैक्यूल्स में। सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आर कंप्लीटेड बिफोर पॉलिनेशन। कुछ केसेस में क्या होता है कि पॉलिनेशन होने से पहले ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि कुछ में क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। बिफोर पॉलिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर शिफ्ट टू द पेरिफेरल पोजीशन। अब जो पॉलिनेशन से पहले क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो किधर जाएगा, पेरीफेरी यानी बाहर, सेंटर से दूर इधर बाहर की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, और डिवाइड होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा इस माइक्रोस्पोर में, और एक क्या बनाएगा, लार्ज वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनाएगा और स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस बनाएगा। हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ देर पहले, कि इसमें जो लार्ज कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है, और स्मॉल कौन सी हो गई, जनरेटिव सेल है। एक सेल से फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल, यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ रहे थे ना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला इन बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियाई वेजिटेटिव सेल और स्मॉल जो जनरेटिव सेल है वो बनेंगी, ठीक है, वहाँ मिडिल लैमेला होगा।
Generally at this two cell stage the pollen grain are liberated and pollination take place in majority of plants। अब इस जो दो सेल की स्टेज होगी जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन गए तो ऐसी स्टेज पे क्या होगा कि पॉलन ग्रेन क्या होगा, पॉलिनेशन होगा ज़्यादातर। यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे ना बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन में क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाएंगी। इनिशियली जनरेटिव सेल रिमेन्स अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द pollen grain by forming its own wall, it gets separated from the wall of pollen grain। शुरू में जो जनरेटिव सेल की जो क्या होंगी इनर वॉल होगी वो pollen grain से अटैच होगी, लेकिन बाद में ये अपना एक वॉल बना लेंगी, ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड्स द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरफ मूव करेंगी। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन द शेप ऑफ जनरेटिव सेल रिमेन फ्लैट। तो जो जनरेटिव सेल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट एक्वायर्स रेंटिकुलर इलोंगेटेड स्पिंडल लाइक शेप। तो जो ये जनरेटिव सेल का जो शेप है वो चेंज होगा, शुरू में फ्लैट रहेगा, बाद में समय के साथ लेंटिकुलर इलोंगेटेड और स्पिंडल लाइक शेप का हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरफ जो है मूव कर गया, ठीक है, और इनकी ऐसी क्या हो गई, सेल हो गई। अब हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल की साइज कंपैरेटिवली लार्ज होगी जनरेटिव सेल से, इसका न्यूक्लियस सर्कुलर होगा, ठीक है, इन अर्ली स्टेज, लेकिन बाद में इरेगुलर शेप का हो जाएगा। जो इनका साइज होगा वो नंबर होगा, वो क्या होगा, different size and number of different cell organelle of vegetative cell increases, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनका साइज और नंबर भी इंक्रीज करेगा। इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में इनके पास आरएनए प्रोटीन होंगे। वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा। प्रोबेबली वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स पॉलन ट्यूब, जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, बट इट हैज़ नॉट बिन कन्फर्म्ड, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। आफ्टर सम टाइम वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। अब आते हैं जनरेटिव सेल के बारे में। तो जो जनरेटिव सेल होती हैं वो क्या होती हैं, लेंस शेप्ड की होती हैं जब ये फ्री हो जाती हैं पॉलन ग्रेन से, और ये राउंड भी हो जाती हैं, ठीक है। इन द अर्ली स्टेट द जनरेटिव सेल इज लेंस शेप्ड, शुरू में लेंस शेप्ड होंगी और जब ये अलग हो जाएंगी पॉलन वॉल से तो ये राउंड शेप की हो जाएंगी। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इट्स शेप चेंजेस, अलग अलग जब स्टेज का डेवलपमेंट होगा तो इनका जो शेप है वो चेंज होगा। जनरली इट बिकम्स वॉर्म लाइक बाय इलोंगेशन, ये वॉर्म की तरह हो जाता है जब इनका न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा, इनकी जो सेल लंबी हो जाएगी। इट इलोंगेट्स शेप मेक्स इट मूवमेंट इजी इन पॉलन ट्यूब। अब जब थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा कि मूव करने में आसानी हो जाएगी। किधर, पॉलिनेशन की तरफ, जब ये स्टाइल की तरफ, जब स्टाइल में ये ओवरी की तरफ जाएगा। तो एट द सेल ऑल द सेल ऑर्गेनेल आर फाउंड इन द जनरेटिव सेल बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरी लेस। तो जनरेटिव सेल छोटी होती है तो उसमें साइटोप्लाज्म भी कम होगा, ऑर्गेनेल सारे इसमें भी होंगे। The amount of DNA in the nuclei of both vegetative generative cell remains the same। जो DNA का अमाउंट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो RNA की क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट होगी दोनों में। ड्यू टू एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म द अमाउंट ऑफ RNA इज मोर इन द वेजिटेटिव सेल। तो जिसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा उसके पास RNA ज़्यादा होगा, और किसके पास ज़्यादा होता है RNA और साइटोप्लाज्म, वो वेजिटेटिव सेल हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल की तुलना में। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल गया, पढ़ने को मिल गया। अब फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनी और जनरेटिव सेल से मेल गैमेट्स बने दो।
After pollination, when pollen tube formed by germination of pollen grain grows downward in style, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पॉलिनेशन होगा तो जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, वो जर्मिनेट करेगी, पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट करेगा। व्हेन पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब बनेगी तो वो जो ट्यूब होगी वो डाउनवर्ड जाएगी, कहाँ पे, स्टाइल के, ठीक है। उसके बाद हियर इट डिवाइड्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो वहाँ पे जब ट्यूब बन जाएगी उसके बाद जो है मेल न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। और बोथ दीज सेल एक्ट एज मेल गैमेट, दे इंटर द ओव्यूल स्लोली मूविंग फॉरवर्ड इन द पॉलन ट्यूब, ठीक है। जो अभी इसको एक फिगर से दिखा देंगे और इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसमें मैं आपको फिगर दिखा दूंगी। ईच मेल गैमेट इज़ यूनिसेलुलर, दोनों जो मेल गैमेट होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सिंगल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द लिलियम एंड नीमोफिला, ये जो दो हैं इनमें जो मेल गैमेट्स हैं वो टेक प्लेस कहाँ करेंगे, पॉलन ट्यूब में ही करेंगे। तो इसको जो मैं आपको बता रही थी फिगर, उसको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये पॉलन ग्रेन आया, ये एग्जाइन देखिए ये स्टिकी हैं, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। अब ये बीच में क्या है, ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। ये देखिए जर्मिनेट किया ना पॉलन ट्यूब, क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाया। अब इसी टाइम पर किसी प्लांट में जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन की जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट बनाएंगी, और वो जो दो मेल गैमेट है वो क्या होंगी, जिसे हम लोग स्पर्म न्यूक्लियाई कह रहे हैं। फिर ये यहाँ पे ओव्यूल के पास आएंगी और इस तरीके से फिर यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड और फाइनली एक न्यू प्लांट फिर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आज के वीडियो का पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है ताकि आपको तुरंत वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।